स्वस्थ रहने के 31 नियम। स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आधुनिक युग में खराब जीवन शैली के कारण हम अस्वस्थ रहने लगे हैं। इन सबके कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अतः हमें स्वस्थ रहने के लिए अपना ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यदि अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो ऐसे में हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसीलिए कि मैं आज हम कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। तो आइए इन्हीं नियमों के साथ अपने लेख की शुरुआत करते हैं। पहला, संतुष्ट आहार ले। यह बात तो आप भी मानते होंगे कि हमारे खान पान का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम तली भुनी चीजें, कोल्ड ड्रिंक तथा जंक फूड इत्यादि का सेवन करते हैं तो ऐसे में हमारे शरीर में वसा बढ़ने लगती है। यह चीजें हमें न सिर्फ मोटा करती है बल्कि हमें कई बीमारियों की तरफ भी ले जाती है। इसी तरह यदि हम अपने आहार में हरी सब्जियां, मछली, अंडे, फल, दूध इत्यादि चीज़ों का शामिल करते हैं और इनका सेवन करते हैं तो ऐसे में ना सिर्फ हम फिट रहते बल्कि बीमारियों से भी दूर रहते हैं। इसलिए अपने आहार को संतुलित रखना बेहद ज़रूरी है। इस बात का ख्याल रखें कि अपने आहार में संतुलित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन तथा अन्य मिनरल्स की मात्रा उससे शामिल करें। दूसरा, पर्याप्त नींद लें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। प्रतिदिन अनुशासन से भरपूर दिनचर्या का पालन करने से सिर्फ हम स्वस्थ रहते हैं बल्कि हम प्रसन्नता का भी अनुभव करते हैं। रात में जल्दी सोने से हमें सुबह जल्दी उठने में मदद मिलती है। यह तक कि जल्दी सोने के बाद अगर हम सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं तब भी हमारी नींद पूरी हो जाती है। हम जितने घंटे की नींद लेनी चाहिए उतने घंटों की नींद हम मिल जाती है, जिससे हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया भी सही ढंग से होती है। समय पर सोना और समय पर उठना से न सिर्फ शारीरिक लाभ मिलते हैं बल्कि इससे कई मानसिक लाभ भी मिलते हैं। इसके द्वारा हम सकारात्मकता महसूस कर सकते हैं। तीसरा, सुबह का नाश्ता जरूरी। स्वस्थ रहने के लिए समय के अनुसार काम करना चाहिए, जैसे समय पर नाश्ता करना। सुबह सही समय पर नाश्ता करने की आदत डालनी चाहिए। एक रिसर्च में इस बात की पुष्टि की गई है कि जो लोग नाश्ते में पोषण से भरपूर चीज़ों लेते हैं वह पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसी के साथ उनका वजन भी संतुष्ट रहता है। हम नाश्ते में अंडे, दूध, मक्खन तथा फल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। बेहतर है कि नाश्ते में पूरी, पराठा या तली भुनी चीज़ों की जगह पर दलिया का सेवन किया जाए। इससे हमें संपूर्ण दिन ऊर्जावान होने की अनुभूति होगी। इसी के साथ चिड़चिड़ापन भी दूर होगा। चौथा, पर्याप्त जल का सेवन करें। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से यदि देखा जाए तो यह आदत सही नहीं है। सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए बल्कि चाय पीने से पूर्व खाली पेट गुनगुने पानी का सेवन करना फायदेमंद होता है। इसी के साथ हमें पूरे दिन पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए कि एक रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में एक व्यक्ति को लगभग 5 से 6 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन हम कितने पानी का सेवन करें यह तो व्यक्ति की उम्र तथा लिंग पर भी निर्भर करता है। पर्याप्त जल का सेवन करने से हमारे शरीर में जल की आपूर्ति होती है और इसी के साथ शरीर में मौजूद विष पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का भी एक माध्यम मिल जाता है। हम अपने शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा को पूर्ण करने के लिए फलों तथा सब्जियों के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। 5, वर्कआउट का व्यायाम करें। शरीर स्वस्थ रहने के लिए वर्कआउट करना अत्यंत जरूरी है। हमें प्रतिदिन 30 से 40 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा की एक प्रणाली बनी रहती है। इसी के साथ यदि शरीर में एक्स्ट्रा फैट या वसा मौजूद है तो वह भी खत्म हो जाता है। सुबह उठकर व्यायाम करना शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। योगा तथा ध्यान लगाना भी एक अच्छी प्रक्रिया है। यदि आप बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं तो कोशिश करें कि आज से ही व्यायाम की शुरुआत करें। शुरुआत के दिनों में आप भले ही 2 से 3 मिनट व्यायाम करें लेकिन इसकी आदत अवश्य डालें। शरीर को पतला रखने के लिए स्विमिंग करनी चाहिए। छठा, कब्ज से पीड़ित लोगों को शाम के समय पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करने से भी कब्ज में
राहत मिलती है। सातवां, दांतों को स्वस्थ एवं साफ रखने के लिए रात को सोने से पहले दांतों को साफ करना चाहिए। उसके बाद 1 गिलास पानी पीकर ही सोना चाहिए। आठवां, खाना खाने के समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। बीच में एक बारी पानी पीना चाहिए। यदि हो सके तो खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिए। 9, प्रतिदिन योगा करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। यह हमें गंभीर बीमारियों से भी बचा सकता है। 10वां, फ्रिज में रखे ठंडे पानी को पीने से बचना चाहिए। यह न केवल गले के लिए हानिकारक होता बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। 11वां, कहीं भी बाहर से आने के बाद बाहर की वस्तुओं को छूने के बाद घर में खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। 12वां, यदि घर में छोटे बच्चे और बूढ़े लोग हो तो स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे और बूढ़े लोगों को बीमारियां जल्दी हो जाती है। 13वां, साफ घर में सफाई, झाड़ू, पोछा, चला साफ इत्यादि करते रहना चाहिए। कूलर में या किसी भी गड्ढे में पानी अधिक समय तक नहीं भरा रहने देना चाहिए। इससे वहाँ पर मच्छर, कीड़े मकोड़े पनपते हैं और जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अतः हमें सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 14वां, फर्श की सफाई फिनाइल यदि डालकर करनी चाहिए। टॉयलेट और बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए, यहाँ से इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। 15वां, खाने में पौष्टिक भोजन, दूध, दही, सलाद, फल, अनाज, हरी सब्जियाँ आदि का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा सब्जियों को धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। 16वां, खाने को पकाने के लिए सोयाबीन तेल, सनफ्लावर ऑयल, मक्का का ऑयल को प्राथमिकता देनी चाहिए। 17वां, बहुत देर तक एक ही अवस्था में नहीं बैठे रहना चाहिए। 18वां, वातावरण में विभिन्न प्रकार के वायरस पनप रहे हैं जिसमें हमें खुद को बचाना चाहिए। यह जानलेवा साबित हो रहे हैं। हमें अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखने के लिए उपायों को बताना चाहिए। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहिए। 19वां, शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होती है जिससे हड्डियां मजबूत रहती है। हमें सुबह की 2-3 घंटे की धूप लेनी चाहिए। 20वां, सर्दियों में सूखे मेवे खाने चाहिए परंतु कम मात्रा में। अखरोट सेलेनियम का अच्छा स्रोत है, इसलिए अखरोट का सेवन करना भी लाभदायक होता है। 21वां, संतरे, अंगूर, नींबू व अमरूद में विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इसका सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। 22वां, अपने भोजन को पोषण से भरपूर बनाए रखने के लिए प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, खनिज लवण और एंटीऑक्सीडेंट की संतुलित मात्रा शामिल करनी चाहिए। 23वां, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए, सकारात्मकता सोच रखनी चाहिए और अपने काम एवं जीवन संतुलित बनाकर रखना चाहिए। 24वां, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और मनोरंजक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखना चाहिए। 25वां, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल या सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारे शरीर या पार्ट से डैमेज हो जाते हैं। इससे यकृत, अमावस्या, फेफड़े इत्यादि खराब हो जाते हैं। 26वां, अपनों के संपर्क में रहना चाहिए और अपने मन के भाव को विश्वासजनीय व्यक्तियों के साथ साझा करना चाहिए। 27वां, बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उनकी छोटी छोटी बातें बहुत ही ज्ञानपूर्ण होती है। 28वां, तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। तांबे में बैक्टीरिया नाशक गुण होते हैं जो संक्रमण होने से बचाते हैं। यह पानी लीवर के लिए फायदेमंद रहता है। 29वां, सोने से पहले इलेक्ट्रिक गीजर को दूर रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं और सही से आराम नहीं करने देते। इससे इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती है जो हमारे लिए खतरनाक होती है। यह मस्तिष्क और शरीर को कमजोर रखती है। 30वां, भूख से अधिक खाना, बिना भूख के खाना व असमय खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 31वां, शिशुओं के समय पर स्तनपान करना जरूरी है। निष्कर्ष, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जो व्यक्ति बीमारियों से बचा रहता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। संतुलित आहार की कमी से कुपोषण हो जाता है,
स्त्रियों में रक्त की कमी, घेगा रोग, बच्चों में सूखा रोग व रतौंधी तक हो जाता है। यह सब संतुलित आहार की कमी से होता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने आहार को संतुलित बनाना जरूरी है। इस लेख में हमने स्वस्थ रखने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा की है। हम आशा करते हैं कि यह लेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जरूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।